नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर बिहार विधानसभा से निकल करके सामने आ रही है। स्पीकर विजय सिन्हा के साथ लखीसराय में एक डीएसपी और 2 थानेदारों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के 2 विधायकों ने विधानसभा में इस मामले को लेकर के नोटिस दिया है और विशेषाधिकार हनन को लेकर के, और कहा गया है कि इन तीनों अधिकारियों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय हरकत में आया है और बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र जारी किया है। साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि कल यानी कि 21 तारीख को विधानसभा स्पीकर के कक्ष में बैठक बुलाई है, जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को हाजिर होना है। इसके पहले दोनों अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप उन तीनों से विस्तृत रिपोर्ट लेकर यानी कि सो कौज पूछिए और उनसे जानकारी लेकर के और अपने मंतव्य के साथ विधानसभा को भेजें। बिहार विधानसभा के सचिव शैलेंद्र सिंह ने इस संबंध में 15 फरवरी 2022 को डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को पत्र लिखा और कहा कि ललन कुमार और संजय सरावगी, ये दोनों बीजेपी के विधायक हैं, इन लोगों से विशेषाधिकार हनन की सूचना मिली है, जिसमें कहा गया है कि रंजन कुमार पुलिस उपाधीक्षक लखीसराय, दिलीप कुमार सिंह थाना प्रभारी बीरूपुर एवं संजय कुमार सिंह थाना प्रभारी बड़हिया ने बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस संबंध में इन लोगों ने नोटिस दिया है। ऐसे में आप तीनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें और उस पर विभागीय मंतव्य के साथ एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर सभा सचिवालय को यानी कि विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही आप अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक में स्वयं उपस्थित रहें, ऐसा बिहार विधानसभा के सचिव ने डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आया। पुलिस मुख्यालय ने 18 तारीख को यानी कि 18 फरवरी को मुंगेर के डीआईजी को पत्र लिखा और कहा कि विधानसभा सचिवालय के तरफ से यह पत्र आया है, जिसमें विशेषाधिकार हनन की नोटिस के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने कहा रंजन कुमार पुलिस उपाधीक्षक लखीसराय, दिलीप कुमार सिंह थाना प्रभारी बीरूपुर एवं संजय कुमार सिंह थाना प्रभारी बड़हिया के विरुद्ध 2 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है। ऐसे में इन तीनों आरोपित पदाधिकारियों के से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध कराएं। तो बिहार विधानसभा ने डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुंगेर के डीआईजी, जो उस क्षेत्र के जो डीआईजी हैं, उनको पत्र लिखा गया और कहा गया कि आप इन तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण लें, सो कौज का जवाब लें और उसके बाद एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजें। इस पत्र में यह कहा गया है। अब कल यानी कि 21 तारीख को 3:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये दोनों अधिकारी जाएंगे, बैठक होगी और इस प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा कि आखिर इन लोगों का यानी कि इन जो आरोपित अधिकारी हैं, जिसमें एक डीएसपी और 2 थाना प्रभारी, इन तीनों अधिकारियों ने जवाब क्या दिया है उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो हम आपको बताएं कि सरस्वती पूजा के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में थे। इसी दौरान किसी एक केस के सिलसिले में, जिसमें कहा गया कि निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया पुलिस की तरफ से और दोषी को छोड़ दिया गया, इसी मुद्दे को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने डीएसपी और थानेदार को फोन करके बताया और आपत्ति जताई कि इस तरीके की गलत हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद डीएसपी ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उनके साथ अभद्रतापूर्ण तरीके से पेश आए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तेवर तल्ख कर लिए और कहा भी, जब वे पटना आए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार इस तरीके की शिकायत मिलती है कि पुलिस आम लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करती है, दोषियों को छोड़ देती है और निर्दोषों को
फंसाती है। तो ऐसे में इस सुशासन राज में दुशासन की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने डीजीपी को इस संबंध में कहा है। तो निश्चित तौर पर उसी दिन यह तय हो गया था कि अब जो ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ, एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के साथ इस तरीके का व्यवहार किया है, तो निश्चित तौर पर इसमें मामला बढ़ सकता है। और वही हुआ। विधानसभा सचिवालय की तरफ से मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया और साफ तौर पर कहा गया कि इन तीनों पुलिस अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, तो ऐसे में इनसे शोकज पूछिए और उन पर कार्रवाई, हालांकि क्या कार्रवाई होगी या तो कल बैठक में तय होगा कि क्या कुछ आगे होना है, लेकिन संभावना यही है कि पुलिस मुख्यालय, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जब हरकत में आए हैं और विशेषाधिकार, 2 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, तो ऐसे में यह तय है कि इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कल का दिन अहम होगा जब स्पीकर के कक्ष में मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी दोनों जाएंगे, बैठक होगी, उस बैठक में विचार होगा कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन बीजेपी के 2 विधायक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर के यह साफ कर दिया कि अब वैसे पुलिस अधिकारी बक्से नहीं जाएंगे जो माननीयों के साथ, जो विधायकों के साथ इस तरीके की हरकत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी बार बार यह कहते हैं कि हम विधायकों की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए काम करेंगे, विधायकों की प्रतिष्ठा बची रहे, इसको लेकर के हम काम करेंगे। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि जिन विधायकों के साथ अफसर या पुलिस अधिकारी इस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप नोटिस दीजिए, आप विधानसभा सचिवालय को इसकी जानकारी दीजिए और उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कई दफे सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि माननीयों के साथ आप सभ्यता से पेश आएं, आप गलत आचरण नहीं करें, बल्कि उन्हें पूरी प्रतिष्ठा के साथ, आदर के साथ पेश आएं। लेकिन बिहार में पुलिस के अधिकारी मान नहीं रहे हैं। अब तो विधायकों की बात छोड़ दीजिए, विधानसभा अध्यक्ष के साथ जब इस पुलिस के अधिकारी इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरीके की अफसरशाही है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ जब वे मंत्री थे, यानी कि जब वे श्रम संसाधन मंत्री थे, तब भी उसी लखीसराय में उनके साथ एक पुलिस अधिकारी ने उनके साथ इस तरीके की हरकत की थी। अब विधानसभा अध्यक्ष है, इसके बाद भी वहां के पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं। अध्यक्ष के नाते उन पर भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है या फिर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है। कल का दिन अहम है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।